हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एडिटिंग ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑप्शन का क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखिए, सभी लोग ध्यान दें। हम आपको कुछ ऑप्शन पहले पढ़ा चुके हैं, कुछ नए हैं, उसी नए ऑप्शन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए हम कुछ टेक्स्ट लेते हैं। अब देखो, सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया फाइंड। तो फाइंड तुमको बताना नहीं, या आप लोग पढ़े हो, हाल ही में पढ़ाए हैं। एडवांस फाइंड, ठीक है, ये भी आप लोग पहले से पढ़े हो। बस एक नया ऑप्शन इसमें दिया है, वह दिया है गो टू। क्या दिया है? गो टू। अब देखो, गो टू ऑप्शन हम पहले भी पढ़ाए हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा उसका यूज बहुत कम करते थे और गो टू ऑप्शन हाईलाइट भी नहीं रहता था, रैप टेक्स्ट को हटाना पड़ता था। बोलो, अब यहाँ पे ये जो गो टू ऑप्शन दिया है, इसका क्या यूज है? यहाँ पे इस गो टू ऑप्शन का यूज है कि अगर आप कई सारे पेज पे डॉक्यूमेंट्स बनाए हो, तो एक बार में पेज पे जंप करके जा सकते हो। एक बार में क्या कर सकते हो? पेज पे जंप करके जा सकते हो। सेकेंड, अगर आप चाहते हो किसी पार्टिकुलर लाइन पे चले जाएं, लाइन पे जा सकते हैं। किसी हेडिंग पे चले जाएं, हेडिंग पे जा सकते हैं। इस गो टू का मतलब यह है कि जाना। और अभी तक जो सॉफ्टवेयर सीखे थे, उसमें गो टू क्या करता था? केवल लाइन पे लेके जाता था, केवल लाइन पे लेके जाता था। लेकिन यह जो गो टू हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड का, इसके सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी पेज पे, किसी लाइन पे, किसी हेडिंग पे जंप करके एक बार में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे देखो, सबसे पहले हम सेलेक्ट किए पेज, तो देखो लिखा गया है इंटर पेज नंबर। दिख रहा आपको? इंटर पेज नंबर। और इंटर जो पेज नंबर है, और जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और पेज का नंबरिंग दूंगा, तो पहले तो यह समझो एक ही पेज है, तो हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, इक्वल रैंड और कर देते हैं 50। अब ज्यादा पैराग्राफ आएगा, लगभग 50, और एक पेज पे तो 50 पैराग्राफ आएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग देखो मेरे पास अभी बताएगा कितना पेज, 7 पेज आ गए, 7 पेज। ठीक है, अब मान लो हम 7वें पे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम। अब मुझे पहले पे जाना है, तो बस कंट्रोल के साथ जी दबाऊंगा, क्या ओपन हो जाएगा? गो टू। पढ़े हो आप लोग पहले से। और पूछ रहा है इंटर पेज नंबर, हम टाइप कर देंगे 1। क्या टाइप की? 1। और जैसे 1 टाइप की और गो टू पे क्लिक किए, देखो क्या हुआ, 7वें से एक ही बार पहले पेज पे आ गए। अगर मुझे जाना चौथे पे, 4, गो टू। आ रहे हैं? अब कई लोगों को नहीं पता चला रियल में चौथा है, तो लोग कलर कर देते हैं चौथा। अब देखो, कंट्रोल जी, 1, गो टू, ये पहले पे आए, और 4, गो टू, चौथे पे। समझ रहा है? तो पार्टिकुलर किसी पेज पे जा सकते हो, सेक्शन तो हम कोई दिए नहीं है, लाइन दिए हैं। किस लाइन पे जाना है? दूसरे लाइन पे, 1, 2, गो टू। देखो दूसरे लाइन पे आ गए, काम कर रहा है जी। तो बुक मार्क तभी कुछ लगाया तो है नहीं कि हम आएंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो या इसमें सब ऑप्शन समाया आपको?
अब आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस ये बताना नहीं है, पढ़ाना हमको क्या। अरे रिप्लेस वाला चेंज करना पड़ेगा आप लोग। आज हमको पढ़ना है सेलेक्ट। तो देखो सेलेक्ट में कुछ सेलेक्ट ऑप्शन जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते उसी पे डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन दिया सेलेक्ट आल। तो आपको पहले से पता है कि जैसे सेलेक्ट आल करेंगे तो क्या होगा, पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। बोलो, यही तो सीखे हम लोग। या तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तब पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, या आप लोग शुरू से सीखते आए हो। लेकिन अगला जो दिया वो दिया है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका यूज करूं और तब तो मैं सेलेक्ट करूं तो देखो सेलेक्ट नहीं हो रहा। अब समझिए यह क्यों दिया है। यह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, ना कि किसी टेक्स्ट किसी नंबर। और ऑब्जेक्ट में क्या, चलो इंसर्ट पे आ गए और यहीं पे एक ऑप्शन दिया सेपेज, दिख रहा ना। सेपेज क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर से इंसर्ट पे आए तो पढ़ाया हूं पहले मैं आपको, एरो बना दिया। एरो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब एक बात सुन लो, हम काम कर रहे हैं और कोई डायग्राम बनाए हैं सेपेज के सहारे, और केवल उसी को सेलेक्ट करना है, उसके आसपास टेक्स्ट जो उसको सेलेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होगा। अब यहां से यहां तक पूरा खींच रहे हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन क्या होगा, केवल ऑब्जेक्ट। और इसी को हम एक जगह से दूसरे जगह मूव करा सकते। काम कर रहा है जी। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब कोई सेपेज कोई डायग्राम बनाते उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना ध्यान रहे। देखो कितना हो मैं करूंगा, इस सिलेक्शन नहीं भाई, हो जाएगा या हो जाएगा। सेलेक्ट आल, तब पूरा हो जाएगा। बाहर क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। पहला भी समझ आया होगा, दूसरा भी आया होगा, तीसरा लिखा है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। अब समझिए, इसको समझाने के लिए मैं आ जाऊंगा ऊपर और एक हेडिंग दे दूंगा। क्या दे दिया हमने हेडिंग, तो सपोज हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया वर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंटर दबाया और यहाँ पे हेडिंग दे दिया एक्सेल, बस बड़ा कर दिया। अब देखो मैं क्या किया, और यहाँ पे इसके अंदर भी एक हेडिंग दे दिया, वो दिया कंप्यूटर। अब एक बात सुनना समझना, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, बोल्ड कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा। अब इसी के जैसा फॉर्मेटिंग इसका भी करना है और इसका भी करना है। थोड़ा कलर भी कर देता हूँ। तो आप बताओ क्या पढ़ाया था, अभी हाल ही में पढ़ाया था जी। सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर खींच दो, सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर कर दिया ना। अब अगर आपसे हम पूछ दे खुद कि बाबू आप बता दो कि एक जैसा फॉर्मेटिंग हमने कितना बनाया, तो आज देख रहे हो तो बता दोगे ना। यदि कहोगे पता नहीं साइज बराबर है कि छोटा है कि कम है क्या है, कुछ कुछ कमी निकालोगे, या तो आपको देखना पड़ेगा। तो यही ऑप्शन जो दिया है वो कहता है कि एक जैसा, मतलब एक जैसा फॉर्मेटिंग अगर एक बार पता करना चाहते हो, सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो ऐसे कंडीशन में आप मेरा इस्तेमाल करना। किसका, मेरा। अब कैसे, देखो मैं सेलेक्ट किया और इसके जैसा फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ पे हुआ है, एक बार वो डाटा सेलेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए आएंगे कहाँ पे, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। समझ आया, इसमें किसी कोई दिक्कत, अगर यही नहीं रहता तो चलो अभी सेलेक्ट हुआ है, देखो मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ और इसको हम क्लियर कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं।
अब सेलेक्ट करो, बात समझ रही है आपको? तो मुझे लग रहा है इसमें आप फाइंड और एडवांस फाइंड गो टू ये प्रयोग कर लोगे, रिप्लेस हाल ही में पढ़ाया हूँ, और सेलेक्ट ऑल अभी बता ही रहा हूँ। अगला ऑप्शन दिया है सिलेक्शन पेन। अब ये सिलेक्शन पेन का क्या यूज है? सिलेक्शन पेन एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने स्टेपेज को शो और हाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज हम यही डायग्राम बनाए हैं, लेकिन किसी कारणों से डायग्राम अभी शो नहीं करना है, हाइड कर देना है, नहीं दिखाना है किसी को, और जब जरूरत पड़े उसको शो करा देना है। मतलब बना है, अब डिलीट करूंगा तो दिक्कत होगी, फिर से बनाना पड़ेगा। और एक तरीका है, ऑप्शन दिया है कि छुपा दो, और जब वो नहीं जिसको दिखाना छुपा दो, जिसको दिखाना उसको ला दो। तो क्या क्या करोगे? बस यहाँ पे आ जाओगे, क्लिक करोगे तो बता रहा है एक रेक्टेंगल बनाए और एक राइट एरो बनाए। पहले पे क्या बनाए? रेक्टेंगल। दूसरे पे क्या बनाए? राइट एरो। बस हम यहाँ पे कर देंगे हाई डाल लो, बना भी है पता नहीं चला बना है। इस समय तुम आए, मान लो इस समय कोई क्लास में आ रहा है, अब हम पूछ दे बाबू कितना स्टेप बना है, बता देगा? नहीं बता पाएगा। हम देख रहे हैं फिर से लाना है तो जरूर पड़ेगा, क्लिक कर देंगे और शो कर देंगे। अगर पूरा करना है तो, अगर मान लो 10 बनाया, दो चार ठो करना, दो चार ठो नहीं करना है, तो यहाँ पे देखो इसका आई दिख रहा है, यहाँ पे आंख बंद कर दो, इसका आंख बंद कर दो, वही छुप जाएगा, खोल दोगे दिखने लगेगा। क्लियर है? इसको नहीं दिखाना है, बंद कर दो, लाना है ला दो, ला दो। एक बार भी पूरा छुपा सकते हैं, और एक एक करके छुपाना तो उसके सामने जो आई दिख रहा है उसको क्लिक क्लिक करके बंद करना पड़ेगा। खुला है बंद कर देंगे, नहीं दिखेगा। बोलो। तो लगभग ये ऑप्शन समझ आ रहे होंगे क्या है इसमें। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकता है कि ये सर ये बताओ, आप समझ में नहीं आया क्या होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, कहाँ यूज कर सकते हैं, बोलिए। हो जाएगा। हाँ। अगला वो पढ़ने वाले पेजेस ग्रुप, और पेजेस ग्रुप में पहला ऑप्शन दिया है, वह दिया है कवर पेज, दूसरा दिया है ब्लैंक पेज, और तीसरा दिया है पेज ब्रेक। तो कवर पेज लगभग एक दिन का टॉपिक है, इसीलिए आज इसको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, ना इस पे कुछ चर्चा करता हूँ। हम पढ़ने वाले हैं क्या? पहला ब्लैंक पेज। क्या है? ब्लैंक पेज। तो आप बताओ, नाम से पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है? ब्लैंक पेज मतलब एक खाली पेज है। अब खाली पेज कब चाहते हैं? जब जहां पे जरूरत पड़े हमारा एक ब्लैंक पेज आए। जैसे आप कॉपी पे लिखते हो, 10 पेज लिख दी, और बीच में कहा जा रहा नहीं, पांचवें पर छठवें में आपको कुछ दूसरा लिखना था और आप पहले से लिख दिए हो, तो क्या ऐसा संभव है कि फिर से लिख सकते हैं? है, अलग से पेज जोड़ना पड़ेगा। हाँ तब क्या, अगर लिखना तो क्या करना पड़ेगा? पेज जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही अगर मान लो हम कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करने के बाद से बीच में बाद में पता चला कि नहीं यार, जो चौथे पे बनाया है वो पांचवे पे हो, उसके पहले एक पेज और कुछ लिखना था, किसी कारण से छूट गया था, वो कंप्लीट नहीं था, इसलिए हम नहीं बनवाए थे, या हमको नहीं पता था, मेरा बॉस बोला नहीं बनाना है, जरूरी है, तब तो क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन में ब्लैंक पेज का यूज करोगे। मतलब जहां पे ब्लैंक पेज चाहिए वहीं पे क्लिक करके, और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे, वहीं से ब्लैंक पेज जनरेट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरा पेज खत्म करने के बाद से क्लिक करेंगे, जहां पे कर्सर रहेगा वहीं से ब्लैंक पेज क्रिएट होगा। ठीक है, फिर कॉपी को उतना संभव नहीं है कि जहां से मर्जी वहीं से लेके चले आओ। ठीक है, मतलब लगा सकते हैं लेकिन दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप आसानी तरीके से कर सकते हो। कैसे? तो मान लो मेरे पास 8 पेज है, कितना पेज है, लेकिन किसी कारणवश हमसे कहा जा रहा है कि यह जो एक्सेल है इससे पहले एक पेज और होना चाहिए। इससे पहले क्या होना चाहिए कि उसमें कुछ डाटा लिखना था, वो गलती से छूट गया है, तो बस आप क्लिक करो और आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करो।
अब देखिए यहाँ तक लिखा था, अब एक देखो क्या आएगा, पूरा खाली, और उसके बाद से क्या आएगा, एक्शन। क्लियर है? मतलब जहां पर जरूरत पड़ेगा हम वहां पे ला सकते हैं। अब मान लो यहीं से जरूरत पड़ गया तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहीं से ब्रेक कर देगा। देखो वो भी खाली इतना हो गया भाई, पूरा एक पेज और खाली है जाए। कर ले जाएंगे ना। अगला है पेज ब्रेक, लिख लो शॉर्टकट होता है कंट्रोल इंटर। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस इंटर। अब पेज ब्रेक का मतलब क्या समझिए। देखो पेज ब्रेक एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कभी कभी करते हैं कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे सपोज मान लो यही हमारा पहला पेज है और पहले पेज पे हमने इतना लंबा मैटर बनाया है, लेकिन कोई कह रहा है कि जो पहले पेज पे हमने डाटा बनाया है और इसके बाद जो डाटा बनाया है आपने, यह इस पेज पे नहीं होना चाहिए, यह किसी पेज पे होना चाहिए, इसके बाद वाले पेज पे होना चाहिए। यह हमने बना दिया था गलती से, या इस समय था लेकिन हम नहीं रखे, तो आप बताओ क्या करें। इसके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, बीच में पेज भी नहीं लाना है, लेकिन यह दूसरे पेज पे चला जाए तो संभव है। कैसे? तो आप वहीं पे क्लिक कर दो और पेज ब्रेक कर, क्लिक क्या कर दो, पेज ब्रेक। देखो ब्रेक हो जाएगा, यह डाटा देखो दूसरे वाले पे आ गया और यह पूरा डाटा यहाँ खाली ब्रेक। मतलब जहां पे कर्सर है वहीं से हमको क्या करना है, उस डाटा को नेक्स्ट वाले पेज पे भेजना है। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, पेज ब्रेक। नया पेज नहीं लाएगा, वो बस क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब जाहिर सी बात है कि जब ट्रांसफर करेगा तो जो दूसरे पे होगा तीसरे पे चला जाएगा, जो तीसरे पे होगा चौथे पे, चौथा वाला पांचवें पे। मतलब बीच में जब एक पेज ऐड होगा तो जाहिर सी बात उसके बाद वाले और आगे जाए। बोलो, मतलब लाइन में खड़े हैं, बीच में कोई आ गया तो हमारा स्थिति यहाँ पे खड़े तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा हमको। वही हाल यहाँ पे है, जरूरत के अनुसार हम लोग को लेना पड़ता है। तो देखो कई लोग समझ लेते हैं पेज ब्रेक का मतलब पेज को तोड़ना, पेज को तोड़ना नहीं, उस कर्सर के बाद वाले टेक्स्ट को नेक्स्ट वाले पेज पे लाना, ठीक है ना। वो पेज टूटता नहीं है। अब मान लो मार ने बोल के मार्कर को क्या कर, तोड़ दो, तोड़ दो, दो हिस्सा हो जाएगा। ये दो हिस्सा नहीं होता है, जितना बाहर आता उतना रहता ही रहता है। उसके बाद वाला मैटर नेक्स्ट वाले पेज पे चला जाता है, जितना स्पेस उतना है ही है, फिर से डाटा बनाना है बना। और ब्रेक इसीलिए किए कि और भी कुछ ऐड करना है बीच में, इसलिए मैंने स्पेस दिया है, ठीक है। फिर किसी शौक है इतना छोड़ छोड़ के नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिखेगा, नहीं, जरूरत के अनुसार लिखेगा, जब जब जहाँ पे जरूरत हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो अब हम लोग आते हैं और समझते हैं टेबल के बारे में। तो आप लोग को पहले से पता है टेबल के बारे में, और फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक टेबल में क्या क्या होता है बाबू, एक टेबल में क्या क्या होता है, बोलिए। हमने एक दिन पढ़ाया था कि यह हमारा टेबल है, इसे क्या पूरे को क्या बोलते हैं, टेबल बोलते। लेकिन यह जो हमारा दिख रहा है, यह ए बी सी और डी, यह 1 और 2, यह क्या है हमारा, रो है। बोलो, और ए बी सी डी ये क्या है हमारा,
कॉलम, और जो बीच में बॉक्स बना है क्या है हमारा, सेल। मतलब रो और कॉलम से मिलके बनता है सेल, और कई सारे सेल से क्या मिलते हैं, सेल। ठीक है, तो आप बताओ रियल में हम लोग टेबल क्यों बनाते हैं, टेबल हम क्यों बनाते हैं, टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि अगर मान लो एक कॉपी है, एक पेज है बड़ा सा, और मैंने हेडिंग वाइज कुछ डाटा दे दिया कि बाबू उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना, तब उसका नाम लिखना, तब उसके फादर नेम लिखना, तब उसका एड्रेस लिखना, तब उसका कोर्स लिखना। तो अगर आप बताओ स्केल से अगर बीच में लाइन नहीं खींचते हो तो क्या वो डाटा बेटर तरीके से दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, और नीचे भी लाइन नहीं खींचते तो पता चलेगा कितने लोग डाटा बनाए हैं, नहीं पता चलेगा। उसके लिए स्केल से लाइनिंग खींचना पड़ता है, जिससे डाटा सिस्टमेटिक तरीके से दिखाई दे कि वो डाटा किससे संबंधित है, उसके लिए लोग टेबल बनाते हैं। पहले बताओ शुरुआत में हम लोग पढ़ते थे तो इंग्लिश वाला कॉपी अलग, 1 2 लिखना है, टेबल बनाना है, उसका गणित वाला कॉपी अलग, हिंदी वाला अलग। आज नहीं कर रहे हो आप लोग, स्मार्ट हो गए हो, हिंदी वाले पे भी जब जरूरत पड़ेगा इंग्लिश वाला भी लिख ले रहे हो, जब जरूरत पड़ेगा टेबल भी बना ले जा रहे हो और हिंदी भी लेके जा रहे हो, मतलब अलग अलग कॉपी का यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन रियल में कहा जाए तो आप एक ही पे लिखते हो तो वो सिस्टम तरीका थोड़ा अलग होता है, उतना सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता। अब वही जैसा डाटा है वैसा अगर कॉपी का इस्तेमाल करें तो डाटा थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो अगर हम चाहते तो डाटा नॉर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं हो पाएगा कि हम डाटा बना रहे हैं तो किससे संबंधित बना रहे हैं, और आगे चल के डाटा देखने में दिक्कत होती है। लेकिन वही डाटा हम टेबल में बना दे तो, बोलिए, वही डाटा हम टेबल में बना दे बेटर तरीके से दिखेगा, जिससे पता भी चलेगा हम कितने लोग का लिस्ट बनाए हैं, कौन हेडिंग किससे संबंधित है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी डाटा एंट्री करना होता है, डाटाबेस बनाना होता है तो किसका प्रयोग करना होता है, टेबल। ठीक है, और टेबल के माध्यम से हम लोग आसानी तरीके से क्या कर लेते हैं, डाटा को फिलअप कर लेते हैं और आसानी तरीके से उसको बना ले जाते हैं। तो वही हम लोग टेबल के माध्यम से बनाना सीखने वाले। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप आसानी तरीके से बना लेंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिए, कंट्रोल एन, नया पूरा ले लिया पेज, और आ जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट, और देखो क्या लिखा गया है, टेबल्स ग्रुप, क्या दिया है, टेबल। अब देखो लिखा है इंसर्ट टेबल। अब देखो जब मैं आऊंगा यहाँ पे तो लिखेगा 1 गुणे 1, मतलब क्या मतलब है इसका, एक कॉलम और एक रो है। अब आते हैं तो और आगे बढ़ जाता, 3 गुणे 1, 3 कॉलम और एक रो। ठीक है, मतलब कितना चाहिए वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा। तो मान लो मुझे 7 कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे 7 तक चले आएंगे। कितना रो चाहिए, 5 रो का डाटा बनाना है तो 5 हम लोग रो ले लेंगे, 7 गुणे 5, और क्लिक कर देंगे, बन गया टेबल। ठीक है, अब चलो, अब टेबल को हम अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा चौड़ा पतला मोटा ऐसे कर सकते हैं। दिख रहा है, कहां से, पॉइंटर से, देखो यहाँ पे पॉइंट बना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इतना चौड़ा करके डाटा बनाते हैं। अब यहाँ पे हमको लिखना है क्या, सीरियल नंबर, जिससे पता चल सके कितने लोग हम डाटा बना रहे हैं। अब उसके बाद सेकंड में क्या लिखेंगे, नेम, उसके बाद क्या लिखेंगे, एड्रेस, उसके बाद क्या लिखेंगे, कोर्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, फी, उसके बाद क्या लिखेंगे, कितना इन्होंने दिया है, उसके बाद से कितना ड्यू अमाउंट है। और इसे बना लिया, कवर हो गया तो अच्छा है। अब देखिए ये थोड़ा सा बहुत छोटा दिख रहा है, और जितना जगह चाहिए था उससे ज्यादा है। सीरियल नंबर का जगह इतना ही चाहिए ना जी, क्योंकि मान लो हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो, थोड़ा साइज बड़ा कर दो, और 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 तो देखो इसमें कम पड़ गया, और इसमें ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, तो क्या मर्जी ज्यादा जरूरत है, क्या करोगे, इसी लाइन पे आओगे, इस लाइन पे, और यहीं पे प्लस बन जाएगा, प्लस जब लाइन पे आ जाओगे तो
ऊपर दिख रहा है आपको, ये लाइनिंग दोनों के बीच लाइनिंग में आ जाओ और आके इसको खींच दो थोड़ा सा, ये जो है थोड़ा जगह ले लेगा। उसके बाद से ये ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे जगह दे दो। ये बहुत ज्यादा ले रहा है, इतना पैसा कहाँ लिखेंगे, फिर इसको ला के यहाँ जगह दे देंगे और फिर इसको ला के यहाँ जगह दे देंगे, बस फिट हो गए। वो ये लोग खूब मिटाते इरेजर से, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में क्या आसानी तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे क्या, 1 और हमने लिख दिया रामू, एड्रेस पढ़ रहा हूं ना, कोर्स डीसीए, फी 13,500, कितना दिया है 12,000, कितना बाकी है 1,500, टू रोहन, कहाँ से है कसया से, कोर्स क्या है डीएफए, फी जितना है वो डाल दिया, कितना जमा किया है 4,000, कितना बाकी है 5,000, 3, थोड़ा सा कुछ बताना है इसलिए थोड़ा टाइप कर रहे हैं, रितेश, रामकोला से आते हैं यार, क्या कोर्स है डीसीए, इनका भी है, फी 500, फोर सुरेश, कहाँ से आते हैं पौडरी से, हमारे गांव के पास, चलिए कोर्स कौन सा है एडीसीएफ है, फी क्या है 15,000, कितना दिया 13,000, कितना बाकी है 2,000। अब देखिए यह हम बनाने के बाद से अब हम थोड़ा सा इसका साइज क्या करेंगे, सेलेक्ट करके पूरा और थोड़ा सा बोल्ड इसको करके थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे, बस ज्यादा हो रहा थोड़ा सा कम करो, आ जाएगा। लेकिन लग रहा नहीं रहा कि सारा लग रहा है एक ही जैसा है, तो क्या करोगे इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कलर कर देंगे, बस लगेगा हमारा यह हेडिंग है और हमने इसके बारे में लिखा है। अब सवाल यह सर इतना तो बना दिए हो आप, लेकिन अगर मान लीजिए हमें 4 लोग का बनाना और 4 लोग का ले लिया, लेकिन हमें 10 लोग का बनाना है और आपने जो टेबल तो पहले इंसर्ट कर लिया है, तो क्या करो, ध्यान देना इसमें बहुत इजी तरीका है कि अगर हम टेबल ला लिया और टेबल लाने के बाद से अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद और चाहिए, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, इसी लास्ट वाले में जाना है, चौथे वाले पे, और बहुत इजी तरीका है, टैब 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 दबा दो और उसके बाद फिर से जब टैब बटन दबाओ तो अपने आप आ जाए और बढ़ता जाए, ठीक है। अब ऐसे जितने लोग का बनाना है बना लेंगे। चलो अब ये भी सवाल होगा कि सर मान लीजिए इधर बढ़ाना है या बीच में घटाना बढ़ाना, तो हो जाएगा वो भी, वो हम फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए पूरा 1 दिन लगेगा। अभी यह बताइए टेबल बनाना आ जाएगा, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो टेबल का तो हम फॉर्मेटिंग चेंज करके दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 मेनू खुला है, एक डिजाइन और एक लेआउट। अगर हम टेबल से बाहर क्लिक कर दूं, टेबल से बाहर करें नीचे देखो यहाँ पर, ये दोनों ऑप्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि जो यह खुला है दोनों ना, ये टेबल से रिलेटेड ही है, टेबल नहीं आएगा तो काम नहीं करेगा। टेबल पर देखो क्लिक किया दोनों आ गए, बाहर क्लिक किया नहीं आएगा, तो कई लोग का नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बाहर क्लिक किए होंगे। तब खोजेंगे सर जी आप में ऑप्शन और दूसरा था, मेरा में दूसरा था, ठीक है। तो ध्यान रहे टेबल पे कहीं ना कहीं क्लिक होना चाहिए, चलो कहीं पे भी होना चाहिए, टेबल के अंदर क्लिक हो गया। अब आ जाएंगे डिजाइन में, तो आज चलो हम टेबल का डिजाइन करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है टेबल स्टाइल, अभी पिछले क्लास में पढ़ाए थे टेक्स्ट स्टाइल, और आज हम पढ़ने वाले टेबल का स्टाइल। तो अगर टेबल का स्टाइल चेंज करना तो देखो इतने स्टाइल दिए गए, इसमें से जो आपको पसंद है आए वो आप एक बार बस क्लिक कर दो, सेलेक्ट कर दो, ठीक है, लगा
तो आप कलर जो दिए ना उसको हटाने, क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से कलर देगा तो अच्छा रहे। तो यहाँ पे जो रेड लगाए हम ऑटोमेटिक कर, ठीक है, तो अपने हिसाब से कलर जो दे रहा है पिक कर रहा है। दिख रहा है? अब इसमें से देखो, बस क्लिक करते जाओ, बताता जाएगा। ये टेबल का अलग अलग स्टाइल, जो आपको पसंद है वो ले लें। मान लो मुझे यही लेना है, सपोज ले लिया। अब लेने के बाद अगर थोड़ा बहुत और एडिटिंग हमको करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये तो दे दिया, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया टेबल स्टाइल ऑप्शन, मतलब जो स्टाइल आप अप्लाई कर दिए हो उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए, अगर उनका यूज करोगे तो टेबल में कुछ हटा और बढ़ा सकते हो। आपको तो क्या हटा और क्या बढ़ा, तो चलो यहाँ पर लिखा है देखो हेडर रो, अगर हम इसको हटा दें तो जैसा ये टेक्स्ट नॉर्मल है सेम वही टेक्स्ट ये भी हो जाएगा। आपको हेडर लगा देते हैं, ऐसे हो जाएगा, मतलब फॉर्मेटिंग इसका चेंज हो जाएगा। अगर फर्स्ट कॉलम जो है यह वाला हटा देते हैं तो देखिए नॉर्मल हो जाएगा, और लगा देते हैं तो ऐसे हो जाएगा। मतलब हेडर ग्रुप में दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो देखो अनचेक कर दिया तो ऐसे शो हो रहा है, लग रहा है कि हाँ मोटा थोड़ा हेडिंग है। फर्स्ट कॉलम देखो नॉर्मल है, अगर क्लिक कर दिए तो हाईलाइट हो जाएगा। मतलब किसको शो करना है और किसको हाइड करना है आप यहाँ से कर सकते। अगला टोटल रो, तो यहाँ तक है टोटल रो, तो ये लास्ट में जाके ब्लॉक कर देगा, दिख रहा है आपको? लास्ट कॉलम, ये लास्ट कॉलम देखो यहाँ हाईलाइट था, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो अच्छे तो नॉर्मल कर देंगे, कुछ अलग लगे तभी तो पता चलेगा क्या है, सब एक जैसा दिखेगा दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो आप लोग, जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे बॉन्डेड रो या बॉन्डिंग किया गया, देखो बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है, एक एक करके छोड़ के। और अगर हम रो में भी करना चाहते हैं, कॉलम भी करना चाहते हैं तो ले लो। मतलब टेबल का स्टाइल है, अगर ये पसंद नहीं है हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, नॉर्मल दिखा दो, ठीक है। अब यहीं पे दिया शेडिंग, कल ही पढ़ाया था, क्या होता है? बैकग्राउंड को कलर करता है, सेलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर करना है तो क्या करेंगे, बस देखो कर दिया हमने। टेक्स्ट का कलर करना है तो क्या करेंगे, यहां से कर दिया, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना है, ये तरीके हैं, जो कलर आपको पसंद आए ये लो ले लिया, ठीक है। या बॉर्डर है तो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट पहले से लगा है, फिर भी ये बॉर्डर नहीं पसंद है, इसमें से कोई बॉर्डर ले लेंगे, तो खींचो अब, दिख रहा है जी? खूब बनाते हो तुम लोग, आज इससे बनाना और लुक और चेंज हो जाएगा इससे, समझे? अगर कलर ये पसंद नहीं है तो कलर ले लो, चेंज कर दो दूसरा, ये वाला कलर लगाना हम, समझ रहा है? अब यहाँ पे बॉर्डर भी देखो, इसका और मोटा करना, और मोटा कर लो, और मोटा आएगा, लाओ जी, आ रहा है। या फॉर्मेट अलग अलग है, अगर ऐसे नहीं लगाना, इसे लगाना, ये वाला ले लो, सजा दो जितना सजाना है इसे, तो ये सब ऑप्शन दिए हैं। बॉर्डर वही जो हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, टॉप पे, बॉटम में, ऑल बॉर्डर, ये पढ़ाना नहीं है। और ये बॉर्डर जो पेन हम चला रहे वही है, सेलेक्ट करेंगे तो अंची का कर्सर आ जाएगा, और क्लिक कर देंगे तो ये बॉर्डर आ जाएगा, समाया। मतलब इसमें जितने ऑप्शन हम सब बता दिए आपको, कहाँ पे क्या कैसे यूज करेंगे। तो कम से कम 10 लोगों का डाटा बनाइएगा टेबल के माध्यम से, ठीक है। हाँ, अब कैसे हम लोग रोल आएंगे,
कैसे कॉलम लाएंगे, कैसे सेल लाएंगे, वो सब लेआउट में दिया। देखो लगभग ये 1 दिन का पूरा क्लास। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।